नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे 4 बैंड का ग्राफिक इक्वलाइज़र जो कि 4558 आईसी पे है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले जो है बॉस ब्लास्टर के एक सर्किट डायग्राम बनाया था जिनमें 2 या 3 पार्ट में था, लेकिन उसमें कई लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कि ये कैसे जो है काम करता है। किसी में जो है आवाज़ नहीं सही मैच किया, कि किसी में जो है उनकी फ्रीक्वेंसी को सही सेट नहीं कर पाए या कोई बना ही नहीं पाया, कोई आधा अधूरा बनाया। तो मैंने एक यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी अगर इक्वलाइज़र बनाते हैं या हमारा बॉस ट्रेबल सर्किट बनाते हैं या कहीं भी किसी ऑडियो में ऑडियो फ्रीक्वेंसी को जब हम उसकी जो हर फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा कोई इनपुट ऑडियो सिग्नल इन होता है, जैसे यहाँ पर देखें ये ऑडियो सिग्नल हमारा इनपुट हो रहा है किसी आईसी में। अब यहाँ पे जो भी सिग्नल इन हो रहा है आप इसे बहुत बारीकी से समझें। यहाँ हम थोड़ा सा दिखा दें आपको डायग्राम। यहाँ पे हमने जो है सिर्फ इतना डिसाइड किया है, 3 आईसी यूज है। अब यहाँ पे 4 बैंड का ये फ्रीक्वेंसी जो है हमको सेलेक्ट करना है, यानी 4 बैंड का ग्राफिक इक्वलाइज़र बनाना है। इस पे आपका बॉस ट्रेबल भी हो सकता है, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी को जो अलग करता है उसकी डिज़ाइन के हिसाब से उसमें जो है कम या अधिक किया जाता है। लेकिन पहले आप इसे समझें कि ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है, 3 आईसी है। एक आईसी फर्स्ट जो यूज किया जा रहा है ये यहाँ पे इन होगा सिग्नल ऑडियो और यहाँ पे दूसरे पे आउट होगा। अब यहाँ पे देखिए एक तो हो गया हमारा इनपुट, एक ही आईसी में इनपुट और आउटपुट 2 हो गया। अब बचे 2 आईसी। अब 2 आईसी पे हमको जो है फ्रीक्वेंसी का कलेक्शन करना है कि हमको किस किस फ्रीक्वेंसी पे इसे जो है ऑपरेट करना है, या जो टोन कंट्रोल लगेंगे कम अधिक करने के लिए फ्रीक्वेंसी को, वो यहाँ दोनों आईसी पे सेलेक्ट होंगे। ये मैं केवल जैसे लेफ़्ट और राइट चैनल होता है, हम यहाँ पे एक चैनल का सिलेक्ट कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से हमारा दूसरा यानी लेफ़्ट और राइट दोनों बनते हैं। तो हम यहाँ पे एक चैनल के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक तो हमारा इनपुट आउटपुट हो गया, 2 आईसी बचे। 2 आईसी में देखिए इसमें 2 इनपुट होगा और 2 आउटपुट होगा। अब यहाँ पे हमने जो है ये नॉन इन्वर्टिंग पिन को ग्राउंड कर दिया है हर जगह पे। अब यहाँ पे पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पिन नंबर 8 इसकी पॉजिटिव सप्लाई है, जो कि यहाँ पे ड्यूअल सप्लाई बनाई गई है। एक नेगेटिव यहाँ पे इस आईसी को जाते हैं और एक ग्राउंड यहाँ बीच ट्रांसफार्मर से लिया गया है, जो कि यहाँ पे क्लियर एकदम स्पष्ट को जहाँ पे जैसा कनेक्शन होना चाहिए मैंने वैसा कर दिया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब यहाँ पे अभी हम यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं लगाए हैं, ना ही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए कोई कैपेसिटर लगा है। आपको अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि आप उसे समझें। जैसे किसी आईसी को पहले आप सप्लाई देने की ज़रूरत होगी, वो सप्लाई हमारा पिन नंबर 8 यहाँ पे ये पॉजिटिव सप्लाई हो गया। पिन नंबर 8 एक नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी जो है 1 2 3 4, ये 4 नंबर इसकी यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई हो गई। अब नेगेटिव सप्लाई देखिए तीनों की, ये पिन नंबर 4 हैं, ये पिन नंबर 4 हैं। आप इसे बहुत इजीली तरीके से समझ लें और आप जैसा चाहिए वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर पे यहाँ पे सीधे यहाँ से इस ग्राउंड यानी यहाँ से नेगेटिव सप्लाई इसे दी गई है और पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे सब पे 8 नंबर पे जा रही है। अब ये क्लियर हो गया कि आईसी को वर्क करने के लिए जो हमारी सप्लाई ज़रूरत होती है किसी भी आईसी को, उसे काम करने के लिए जो सप्लाई दी जाती है सबसे पहले सप्लाई इसे दी जाएगी। अब आता है इनपुट और आउटपुट। अब देखिए अब यहाँ पे ये इनपुट हो गया, हमने जो है इसे अभी अलग किया है। यहाँ ये टोन कंट्रोल के जरिए जो है बाईपास होकर सब में फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके फिर दोबारा जो है यहाँ से आउटपुट होगा। अब यहाँ पर देखें हमने जो है यहाँ पे
नॉन इन्वर्टिंग पिन को ग्राउंड कर दिया है हर जगह पे। यहाँ पर देखें, ये भी ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है, यहाँ पे केवल इन्वर्टिंग पिन को यूज किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी इन्वर्टिंग अगर पिन है तो वहाँ पे अगर आप हाई देंगे तो उसका सेम उल्टा होता है, लो होगा। अगर लो फ्रिक्वेंसी देंगे तो हाई होगा। अब यहाँ पे हम किसी भी एम्पलीफायर को यूज करने के लिए वहाँ पे हमको बायसिंग देने की ज़रूरत होती है, जिसे हम यहाँ पे 1 मैग रेजिस्टेंस के द्वारा एक बायसिंग यहाँ फीडबैक के रूप में दिया है। यहाँ पे 47 के है, यहाँ पे 1 मैग है, 1 मैग 1 मैग 1 मैग। अब ये इनपुट आउटपुट का जो है फ्रीक्वेंसी जो सेलेक्ट करने के लिए इसकी जो बायसिंग हमने अलग अलग तरीके से दिया है। तो यहाँ इनपुट आउटपुट का बायसिंग अलग हो गया, जो कि 47 के द्वारा हुआ। यहाँ पे 1 मैग चारों पे लगे हैं और फिक्स लगे हैं। यहाँ पे कोई भी अलग किसी भी, मान लीजिए जैसे 125 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है ये, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाएंगे, इसकी बायसिंग चेंज हो जाएगी। अब आपको समझना ये है कि हम फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करते हैं ऑडियो को, और हमको जो है इसका इफ़ेक्ट इसके आउटपुट पे मिलता है। अब देख लीजिए सब पे सेम है। अब चेंज कहाँ से होगा हम अभी नेक्स्ट बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि इनपुट। अब इनपुट हमारा एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पर देखेंगे ये इन्वर्टिंग पिन 2 हो गया। फिर दूसरे आईसी पे आइए, यहाँ पर देखिए ये इन्वर्टिंग पिन 1 हो गया, जो हमारा 2 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा। फिर हमारा जो है 8 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पर देखिए इन्वर्टिंग पिन यहाँ से इन हुआ। अब ये जो आउट हो रहा है 47 के द्वारा, यहाँ से देखेंगे ये दोनों आकर यहाँ से इसके आउटपुट और इसकी आउटपुट दोनों एक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आकर इसके आउटपुट और इसके आउटपुट 47 के द्वारा एक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे इनपुट पे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इनपुट पे आया, फिर ये आउटपुट यहाँ से हो रहा है। अब देखिए सिलेक्शन फ्रीक्वेंसी की कैसे होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। पहले आप इसे बहुत स्मूथली तरीके से समझ लें। जैसे आप बास ब्लास्टर में देखे होंगे, वहाँ लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई किया जा रहा है। यहाँ पे आपके अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसियों को एम्पलीफाई करके जो है यहाँ से आउटपुट लिया जाएगा। अब इसे आप थोड़ा करके आप समझेंगे तो आप उसे बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी को हम अपने तरीके से कैसे उसे बेटर बना सकते हैं। वैसे ये आईसी बहुत मस्त आईसी है, इसमें कोई मतलब नो नॉइस है, इसमें किसी प्रकार का नॉइस नहीं होता, बल्कि LM 324 में नॉइस उसमें होता है। इसलिए ऑडियो में सबसे बेटर इसको 4558 को माना जाता है। इसमें एकदम शांत, एकदम जैसा फ्रीक्वेंसी हो, चाहे हाई हो चाहे लो हो, उसका इफ़ेक्ट बहुत मस्त सुनाई देता है। तो इसलिए इसकी डिज़ाइन जब आप करते हैं, डिज़ाइन सप्लाई पे भी डिपेंड होता है, और हमारा जितना अच्छा सप्लाई रेगुलेशन का रहेगा इसका, और जितनी ग्राउंडिंग इसकी, और जितने अच्छे कंपोनेंट रहेंगे। जैसे हमारा JRC का देख लीजिए आईसी, अगर आईसी भी अच्छी नहीं होगी तो भी उसकी एम्पलीफिकेशन जो ऑडियो का होगा वो भी ठीक से इफेक्ट सुनाई नहीं देगा। इसलिए हमें सब पे केयर करना पड़ता है। इसी के साथ साथ हमारा ऑडियो आउटपुट जो सेलेक्ट करते हैं उसको भी हमको देखना पड़ता है, और उसके साथ साथ हमको स्पीकर बूफर वो भी जो है उसके सिलेक्शन के अनुसार ही चुनाव करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखें कोई भी ऑडियो है तो यहाँ जैसे देख लीजिए, इसमें पूरी फ्रीक्वेंसियाँ हैं। अलग कहाँ से किया जाता है, जैसे हमने बास ब्लास्टर सर्किट में बताया था कि देखिए वहाँ पे आपका चाहे 22 के हो चाहे 2200 हो, जब आप यहाँ पे हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को लगा देते हैं तो सारे ऑडियो यहाँ पे रुक जाते हैं। आपको ये ज़रा सा समझना चाहिए। सबसे पहले अगर उसको हम बना रहे हैं बास ब्लास्टर सर्किट को, तो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ इन करा रहे हैं, जैसे उसमें हमने यहाँ पे इन करके दिखाया था, तो ये रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि हमने जिस सर्किट के अनुसार लगाया है आप भी उसी के अनुसार लगाएं, ऐसा नहीं, आपको जिसके अनुसार चलाना है। अब यहाँ पे आपने अभी 100K का लगा दिया है, 47K लगा दिया, सारे ऑडियो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे।
कुछ ही फ्रिक्वेंसियाँ यहाँ पे बाईपास होंगी। इसलिए आप यहाँ पे 2200 भी लगा सकते हैं, 1K लगा सकते हैं। हमारा जो ऑडियो आ रहा है, इन हो रहा है, उसकी सारी फ्रिक्वेंसियों को आना चाहिए। या तो हमको सेलेक्ट करना है कि कैसे कैसे उसे जो है हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करके इसके आउटपुट में इन कराएं। हम आगे आपको बताते हैं।